तो लास्ट क्लास तक हमने यहाँ तक की सारी चीजें देख ली थी। सारी की सारी फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्जन्स के केसेस हम कर चुके थे। लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेटेड टू फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज द साइज ऑफ एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा। अगर हम बात करते हैं भाई साइज ऑफ एक्सपोनेंट की और साइज ऑफ मेंटिसा की, हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर बिट्स दी हुई होती है। ठीक है, हमने ऊपर देखा था कि भाई हमारे पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स अलॉट होते हैं फॉर मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट बोथ। ठीक है। अभी भी इसी तरीके से हमें यहाँ पर क्या चीज दी हुई है, 8 बिट्स दिए हुए फॉर मेंटिसा, 8 बिट्स दिए हुए फॉर एक्सपोनेंट। ठीक है, चाहे जितने भी बिट्स दिए हुए हों, ये जो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर है उनकी कॉम्बिनेशन वो इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी, बस नंबर ऑफ बिट्स या तो कम हो जाएंगे या तो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है भाई लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर, या फिर इसको एग्जामिनर कैन ऑल्सो से लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड पॉजिटिव नंबर, तो हमें एक चीज पता है कि भाई पॉजिटिव नंबर का जो मेंटिसा होता है वो किधर से स्टार्ट होता है भाई, 0 1 से। सबसे पहले तो दो बिट्स हमने अपनी डाल देनी है, क्या, 0 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई क्योंकि हमें लार्जेस्ट पॉजिटिव चाहिए तो बाकी सारी की सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ऑन हो जाएंगी, ताकि जो भी हमारे पास मेंटिसा है वो क्या बने, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट बने। ठीक है, सिमिलरली मैंने कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास 2 की पावर 2 × 10⁻³ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2000। सिमिलरली सेम चीज को मैंने इसकी एक्सपोनेंट को इंक्रीज कर दिया, 5 कर दिया, तो अब क्या हो गया भाई, 2 के अंदर एक्सपोनेंट बढ़ाने से क्या ये वैल्यू बड़ी हो गई है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू। जी सर। ठीक है, इसी तरीके से हमें अगर लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए तो इसका एक्सपोनेंट भी क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। उस केस में हमने क्या किया भाई, फॉर एक्सपोनेंट हमने सबको 1 कर दिया सिवाय द लेफ्ट मोस्ट बिट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई जो हमारी लेफ्ट मोस्ट बिट होती है दैट इज नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए तो इट इज -128। इस वजह से इसको हमने 0 रखा है और बाकी सबको हमने 1 कर दिया, क्योंकि बाकी सारी की सारी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है यहाँ पर। ठीक है भाई, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर समझ आ गया। जी सर। अब बारी आती है भाई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर की। क्योंकि पॉजिटिव नंबर बोला जा रहा है इस वजह से यहाँ पर हमने क्या रखा है, 0 1 रखा है। ठीक है, और क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर चाहिए तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। ठीक है, लार्जेस्ट था तो स्टार्टिंग की दो बिट्स हमने 0 1 रखी थी ड्यू टू द पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर भी स्टार्टिंग की दो बिट्स हमने 0 1 रखी है ड्यू टू पॉजिटिव नंबर। लार्जेस्ट था तो सारे के सारे क्या आ रहे थे, 1। स्मॉलेस्ट है तो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा था कि भाई एक्सपोनेंट हम बढ़ा रहे थे तो नंबर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, सिमिलरली जितना ज्यादा एक्सपोनेंट को कम करोगे उतना ज्यादा नंबर तुम्हारा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा मेंटिसा को बड़ा कर रहे थे तो तुम्हारा जो भी नंबर था वो बढ़ रहा था। सिमिलरली जितना ज्यादा एक्सपोनेंट को छोटा करोगे, यहाँ पर एक्सपोनेंट को हम बड़ा कर रहे थे तो नंबर बढ़ रहा था, यहाँ पर अब एक्सपोनेंट को हम छोटा करेंगे तो नंबर भी क्या होगा, छोटा होगा। सही है, तो इस वजह से हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट रखा हुआ है, यानी सबसे ज्यादा छोटा एक्सपोनेंट रखा हुआ है, दैट इज -128। बाकी सबको क्या किया हुआ है, 0 किया। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला दोनों में। नहीं सर। थर्ड है हमारे पास लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। अगर लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर को देखते हो या फिर स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर को देखते हो, तो ये चीज तुम कैसे बनाओगे, नेगेटिव नंबर की वजह से तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1 0 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव नंबर की वजह से क्या आ रहा है, 1 0 आ रहा है। चाहे स्मॉलेस्ट हो या लार्जेस्ट हो सेम रहेगा, दोनों में यही चीज आ रही होगी। बस इतना याद रखना कि भाई तुम्हें लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर बनाना हो या फिर लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर बनाना हो, फर्क किधर आएगा, बाकी सारी चीजें सेम आ जाएंगी। ठीक है, ये सारे के सारे वंस आ जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पर अगर देखा जाए एक्सपोनेंट में सारे के सारे जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज वी नीड टू मेक द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर या स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड नेगेटिव नंबर, तो उसके लिए हमारा जो एक्सपोनेंट है वो सबसे ज्यादा छोटा होना चाहिए और मेंटिसा हमारा नेगेटिव में सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा,
सही है, -128। बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी हमारी, जीरो हो जाएंगी। स्मॉलेस्ट के अंदर ये वाली चीज उल्टी हो जाएगी, स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर के अंदर ये चीज यहाँ पर सेम आ गई, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो गई। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्या चाहिए भाई, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट बढ़ाने से हमारे पास क्या आएगा भाई, इधर जीरो आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज में वन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला चारों में। नहीं सर। ठीक है, बस इसके अंदर रट्टा लगाना है। बाकी ये सारी बिट्स के ऊपर सेम रहेगा, चाहे 6 बिट हो, 12 बिट हो, 14 बिट हो, या 2 बिट्स हो। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द साइज ऑफ मेंटिसा या फिर ऑफ एक्सपोनेंट। भाई अगर तुम मेंटिसा का साइज चेंज करते हो, ठीक है, इफ यू आर चेंजिंग द साइज ऑफ मेंटिसा, तो फिर क्या होगा, प्रेसिजन में मसला आएगा। जो तुम्हारी वैल्यू है वो उसकी प्रेसिजन कम होती जाएगी। मेंटिसा बेसिकली क्या करता है, डेसिमल के अंदर भी वैल्यूज को शो कर रहा होता है, 25.125। ठीक है, सो अगर तुमने मेंटिसा को छोटा किया तो होगा क्या कि भाई बैक एंड से तुम्हारी वैल्यूज रिमूव होना शुरू हो जाएंगी। जो पहले तुम्हारे पास 25.125 शो हो रहा था, अब वहां पर तुम्हारे पास क्या चीज शो होगी, आफ्टर रिड्यूसिंग द साइज तुम्हारे पास वहां पर सिर्फ और सिर्फ 25 शो होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास ये मेंटिसा दिया हुआ है, मैंने कहा भाई मैं इसकी 6 बिट्स कर रहा हूँ। जब बिट्स छोटी करी मैंने तो यहाँ बैक एंड से मेरे पास क्या हुआ, जो भी वैल्यू है ये क्या हो गई है, यहाँ से रिमूव हो गई। ठीक है, लॉस्ट हो गई है। तो इसकी वजह से प्रिसीजन में मसला आएगा, बिकॉज ज्यादा वैल्यूज नहीं जाएंगी, पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज होती है नॉर्मली वो लॉस्ट हो रही होती है व्हेन वी आर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ मेंटिसा। सिमिलरली अगर हम मेंटिसा का साइज बढ़ाएंगे तो उसकी प्रेसिजन बढ़ेगी, पॉइंट के अंदर जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। सही है। व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोनेंट, ठीक है, साइज ऑफ एक्सपोनेंट, तो अगर हम साइज ऑफ एक्सपोनेंट बढ़ाते हैं तो क्या होगा, रेंज बढ़ेगी। जैसे कि देखा था हमने कि भाई हम साइज ऑफ एक्सपोनेंट बढ़ा रहे थे, 3 से 5 किया था तो 2000 से 2 लाख हो गया था। सिमिलरली जब हम रेंज ऑफ एक्सपोनेंट को कम करेंगे, यानी 2 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 5 और 2 इंटू 10 टू द पावर 3 या 2, जब हमने यहाँ से छोटा किया एक्सपोनेंट को, तो इसकी रेंज भी क्या हो गई है, छोटी हो गई है। वैल्यू क्या हो गई है, छोटी हो जाएगी। तो कहाँ हमारे पास वैल्यू क्या थी भाई, 2 के आगे 5 zeros, और अब क्या हो गई है, 200 हो गई है। इस तरीके से हमारे पास इफेक्ट आता है। तो एक्सपोनेंट का इफेक्ट हमेशा किस पर आएगा, रेंज पर। मैंटिसा का इफेक्ट हमेशा किस पर आएगा, प्रेसिजन पर आएगा। यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। ये इसका एक पास्ट पेपर का भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस। यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे ये कह रहा है, द नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल टू रिप्रेजेंट अ रियल नंबर, यानी फ्लोटिंग वैल्यू नंबर, इज इंक्रीज टू 16। पहले मैं बता दूं कि भाई पहले हमारे पास मैंटिसा भी 12 बिट का था, एक्सपोनेंट भी 12 बिट का था। अब इसके अंदर क्या किया है भाई, 4 बिट और ऐड कर दिए और मेंटिसा का साइज क्या हो गया है, 16 बिट्स हो गए। ठीक है, इफ द सिस्टम वर टू यूज द एक्स्ट्रा 4 बिट फॉर द मेंटिसा, ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास 12+4 मेंटिसा के लिए अब 16 बिट्स यूज हो रहे हैं, एक्स्ट्रा 4 बिट्स अब तुम्हारे पास यूज हो रहे हैं मेंटिसा के लिए। स्टेट व्हाट द इफेक्ट वुड बी ऑन द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। क्या इफेक्ट आएगा उन नंबर्स पे जो कि तुम्हारा मेंटिसा रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा भाई क्या फर्क आएगा, फर्क सिर्फ ये आएगा कि हमारी जो प्रेसिजन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फर्क क्या आएगा कि हमारी जो भी प्रेसिजन है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे पास 4 बिट्स एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, अगर रिमूव हो रही होती तो प्रेसिजन कम हो जाती। सिमिलरली इसने यहाँ पर यही बात बोली कि भाई तुम्हारे पास एक और सिस्टम है, 4 बिट्स एक्स्ट्रा अब जा रही है किसके अंदर, एक्सपोनेंट में। 12 बिट था एक्सपोनेंट, अब इसमें 4 ऐड होके कितने बिट्स हो जाएगा, 16 बिट्स हो जाएगा। स्टेट व्हाट द इफेक्ट वुड बी ऑन द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो भाई एक्सपोनेंट किसके ऊपर खेल रहा होता है, रेंज के ऊपर। अब जब तुमने 4 बिट बढ़ा दी, ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, तुमने रेंज बढ़ा दी, तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया, रेंज विल इंक्रीज। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई। जी सर। चल, अब हम, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसके कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखने हैं ताकि सारी पुरानी चीजें भी रिवाइज हो जाए हमारी। और ये टॉपिक हम
अच्छा चलो। सो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। दिस इज फ्रॉम मई जून 2024। ठीक है, मई जून 2024, पेपर 31 का ये सवाल है। चलो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे हमें एक मेंटिसा दिया हुआ है ये वाला, और एक्सपोनेंट दिया हुआ है। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, डेनरी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। चलो। सो भाई, जब भी हमें डेनरी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, वी नो वन थिंग कि हमारे पास इधर पॉइंट है मौजूद। ठीक है। और ये हमारे हमें क्या चीज दी हुई है, एक्सपोनेंट दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से इस एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू क्या आई, 1248। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंट की हो जाएगी क्या, 9। सही है। अगर यहाँ पर पूरी वैल्यू लिखोगे तो इट विल बी समवॉट लाइक दिस। अभी यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या बन रही है, 9 बन रही है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर जो अगली चीज देखनी है वो है मेंटिसा। मेंटिसा का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। नाउ वी नीड टू मूव दिस पॉइंट। तो इसको कितनी दफा मूव करोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें यहाँ पर अब इसको मूव करना है, इस पॉइंट को मूव करवाना है। तो अब इस पॉइंट को हम्म। कितनी दफा मूव, इसको हमें ना, इस पॉइंट को अब यहाँ से मूव करना है कितनी दफा, एक्सपोनेंट के टाइम 9 टाइम्स मूव करना है। सो ये यहाँ से जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 के बाद ये पॉइंट हमारे पास इधर आ जाएगा। और यही इवेंट है, हमने नीचे लिख लेना है अपने पास, 100, 4 1s, 00.0। ठीक है। अब यहाँ पर हमने कन्वर्शन फैक्टर लिखना है। ठीक है, अब इस कन्वर्जन फैक्टर के अंदर हमारे पास एक वन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ 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 यहाँ, ये 4 1s आ रहे हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे, 256 प्लस। ठीक है भाई, लाइक दिस। अब इसको ऐड करना है भाई हमने मेंटली। मैंने कहा भाई यहाँ पर इन दो को ऐड करेंगे इट विल बिकम 260, इन दो को ऐड करेंगे इट विल बिकम 40। जब ये दोनों चीजें ऐड होंगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 300। ठीक है। 300 के अंदर क्या चीज रह गई भाई, 16 रह गया, ऐड कर दो, क्या आंसर बनेगा, 316। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। सो 2024 में दोनों काम करवा लिए, फ्लोटिंग पॉइंट से टेनरी भी देख लिया इसने, और टेनरी से फ्लोटिंग पॉइंट भी देख लिया। तो यहाँ पे हमें टेनरी वैल्यू दी हुई है -102.75। और अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, चल जल्दी से इसको कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो माइनस का साइन है ये क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, और हमें यहाँ पर करना होगा 102.75 के लिए काम। पॉइंट आ गया। सही है। तो अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 102 बना रहे हैं। सो 64 और 32 विल मेक 96। 96 प्लस 4 विल बी 100। और फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई हमारे पास आ जाएगा क्या, 2। तो इससे क्या आ जाएगा भाई, 102 आ जाएगा। 0.75 इस रीजन में बना लेंगे, बाकी सारी जगहों पे जीरो डाल देते हैं।
यहाँ पर क्या था भाई, 0.5, 0.25। इन दोनों को ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0.75 बन जाएगा। वंस वी आर डन विद दिस, पॉइंट को उठाकर लेके जाएंगे इधर, और ये बनेगा कुछ इस तरीके का नंबर। ठीक है। एक्सपोनेंट क्या आ रहा है भाई, कितनी दफा लेकर गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 7। ठीक है भाई, यहाँ तक ये मसला। अगली चीज, मेंटिसा को क्या करोगे भाई, मेंटिसा को आप इनवर्स कर दोगे, यानी टूज कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करोगे। टूज कॉम्प्लीमेंट की टेक्निक क्या बताई थी भाई, पहले वन तक की वैल्यू सेम रहेगी। पहले वन तक हमारे पास आई वन, बाकी सब चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पर वन है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर जीरो है, इसकी जगह वन। डबल जीरो, डबल वन, डबल जीरो, वन। ठीक है। सो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या होगा भाई, 100, 11, अगेन डबल जीरो, 101। ये तो तुम्हारा क्या आ गया, मेंटेसा आ गया। ठीक है भाई, दिस इज योर मेंटेसा। फिर उसके बाद एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो भाई एक्सपोनेंट तुम्हारे पास बन जाएगा, 7 बनाना है। एक्सपोनेंट के लिए तुम्हें बहुत सारी बिट्स गिवन है। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से उठाकर ऊपर डाल देंगे, इसकी ओरिजिनल पोजीशन पे। वन आ गया। फिर उसके बाद डबल जीरोज आ जाएंगे हमारे पास, वन आ गया। ठीक है भाई। और अब बारी आती है किसकी, 7 की। 7 भी बना लेंगे हम। 7 बनाने के लिए ज्यादा एफर्ट करनी नहीं पड़ेगी। 1 2 4 8, 4 2 और 1 से हमारे पास 7 बन गया, बाकी सारी चीजें जीरो रहेंगी। तो ये 3 3 मार्क्स के दो क्वेश्चन हो गए। यहाँ तक कोई मसला, दिस वॉज मई जून 2024। दिस इज अवर अनदर क्वेश्चन, मई जून 2024, पेपर 32। चलो, describe the effect of changing the allocation of bit used for Mendesa and for exponent in a floating point number with a fixed total number of bits। हाँ भाई, क्या तुम बता सकते हो कि क्या इफेक्ट आएगा। इफेक्ट की बात हम जब भी करेंगे, वी विल बी डूइंग इट इन टर्म्स ऑफ प्रिसिजन। एंड ठीक है, एक्यूरेसी। एंड रेंज। एंड रेंज। ठीक है, प्रिसिजन एंड रेंज। सही है। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, मेंटिसा हमारे पास किस काम के लिए यूज हो रहा था, फॉर प्रिसिजन। सही है। मीनवाइल जो एक्सपोनेंट है दैट वाज यूज्ड फॉर रेंज। मैंने कहा कि भाई व्हेन द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मेंटिसा is increased, the precision of
the value stored is increased. सिमिलरली मैंने कहा when number of bits of exponent is increased, the range of value stored is increased. ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसका आंसर करना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला। इसके अंदर ये हमसे क्या बोल रहा है भाई, हमारे पास 12 बिट का मेंटेसा दिया हुआ है और 4 बिट का एक्सपोनेंट दिया हुआ है। कीप इन दीज टू थिंग्स इन अवर माइंड। हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, 54.8125 बना। ठीक है, चलो भाई इसको बना लेते हैं 54.8125 को। सो 54.8125। सबसे पहले तो देखो भाई 8125 कैसे बन रहा होगा। 8125 के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, 0.5 होना चाहिए, 0.25 होना चाहिए, फिर उसके बाद तुम्हारे पास 0.0625 होना चाहिए। इन दोनों से हमारे पास क्या आएगा भाई, 0.75। 0.75 के अंदर जब हम 0.0625 ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास 25 आ जाएगा, और जब 6 ऐड होगा 5 में तो इट विल मेक 81। सही है, तो इस तरीके से हमारे पास 8125 आ जाएगा। अब बारी आती है भाई 54 बनानी। मैंने कहा भाई मैं पॉइंट इधर प्लेस कर रहा हूँ। ये क्या आ गया मेरे पास, कन्वर्शन फैक्टर। ठीक है, तो इसको इसको और इसको हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया। मीनवाइल इधर हमारे पास क्या है, 64 जीरो हो जाएगा क्योंकि 64 54 से बड़ा है। उसके बाद 32। 32 और ये हमारे पास कितना हो गया भाई, 32 और 20 विल बी 52। 52 प्लस 2 विल बी 54। और ये दो चीजें हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ से इसको मूव करके लेके जाना है, कहाँ पर, पॉइंट को इस जगह लेकर जाना है। तो जब हम पॉइंट को मूव करके इस पोजीशन पर लेकर आएंगे तो हमारे पास कैसी रिप्रेजेंटेशन होगी, 0 1 1 0 1 1 0 11 0 1। ठीक है भाई, पॉइंट को कितना मूव किया है वो तुम्हारे एक्सपोनेंट में आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। एक्सपोनेंट क्या हुआ, 6 हो गया। इसी चीज को अपने पास लिख लो भाई, 0 1 1, फिर उसके बाद दोबारा से 0 1 1, फिर उसके बाद दोबारा से 0 1 1, फिर उसके बाद 0 1। ठीक है, अब जो जगह बची है उस पर जीरो डाल दो। ठीक है, मीनवाइल पावर तुम्हारे पास 6 है तो एक्सपोनेंट को क्या बनाना है, 6 बनाना है। एक्सपोनेंट के ऊपर यू हैव 1 2 4 एंड 8। तरीके से 4 और 2 को ऑन करोगे और इन दो चीजों को ऑफ करो। दिस इज हाउ यू विल गेट योर एक्सपोनेंट एज वेल। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। दिस वॉज मई जून 2024 पेपर 32। ठीक है भाई, दिस इज बेसिकली मई जून पेपर 31 2021। ठीक है, चलो
सारे पार्ट्स में यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलो, दिस इज बेसिकली 14 मार्क क्वेश्चन ऑन बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है भाई, -7.25 को कन्वर्ट करना है इनटू नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। -7.25 को कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा भाई, -7.25 को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना होगा 7.25 में, और 7.25 की रिप्रेजेंटेशन हमें बनानी होगी। पहले हम क्या करेंगे भाई, +7.25 की रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। बीच में हमारे पास पॉइंट आ गया 0.5, 0.25। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 0.25 आ जाएगा, और इधर हमारे पास 12480111, ये हमारे पास क्या चीज आ गई भाई, हमारा मेंटिस आ गया। यहाँ पर मैंने इसका मेंटिसा लिख लिया है, लाइक दिस। और एक्सपोनेंट कितना है भाई, एक्सपोनेंट यहाँ से इधर तक शिफ्ट करें तो ये हमारे पास कितना ट्रेवल कर रहा है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ट्रेवल करने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, 2 टू द पावर 3 पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, 7.25। ठीक है, नेगेटिव की नहीं है, पॉजिटिव की। डायरेक्टली इसी को उठाकर ऊपर मत लिखना। अच्छा, अब हमने कहा कि भाई ऊपर हमारे पास कितनी बिट्स दी हुई है, 10 बिट्स दी हुई है। तो अगर हम इसी चीज को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जो कि नहीं करेंगे, बट जस्ट आई एम चेकिंग कि हमारे पास कितनी और बिट्स बाकी हैं, तो ये लेफ्ट विथ 4 मोर बिट्स। अब हमने क्या किया भाई, यहाँ से 0 1 1 1 0 1 और इसके आगे 4 zeros लगा दिए, जस्ट टू फिल इन द स्पेस। अब मैंने कहा कि भाई राइट साइड से देखना शुरू करो कि पहला वन कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सो पहला वन हमारे पास आ रहा है किधर, इधर। पहले वन तक की सारी वैल्यू सेम कॉपी डाउन कर लो, बाकियों को इन्वर्ट कर दो। ठीक है, पहले वन तक की सारी वैल्यूज को कॉपी डाउन किया, फिर उसके बाद बाकियों को इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रहा है भाई, 10। ठीक है, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। मैंने कहा भाई इसी चीज को हम ऊपर लिख लेंगे, कहाँ पे भाई, हमारे मेंटिसा वाले बॉक्स के अंदर। ठीक है, कितनी बिट्स गिवन है हमारे पास, 10 बिट्स, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। हाँ भाई, यहाँ तक की मसला। इधर क्या आ जाएगा, 3। यहाँ तक सारी चीज समझ आ गई। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अगले पार्ट के अंदर हमें मेंटिसा और एक्सपोनेंट दिया हुआ है, और अब हमें क्या बनानी है भाई, डेंसिटी वैल्यू बनानी है। डेंसिटी वैल्यू बना लेंगे। डेंसिटी वैल्यू बनाने के लिए भाई सबसे पहले क्या करोगे, इसको ओपन करोगे। एक्सपोनेंट कितना आ रहा है भाई तुम्हारे पास, जल्दी से काउंट कर लो, 1 2 4। तो दिस इज इक्वल्स टू 7। एक्सपोनेंट इज 7। अब बारी आती है भाई मेंटिसा की।
पॉइंट तुम्हारे पास यहाँ पर है, वैल्यू तुम्हारे पास कौन सी है, ये नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू तुम्हारे पास ये कौन सी है, नेगेटिव वैल्यू है। अब क्या करोगे भाई, सबसे पहले इसको कॉपी डाउन कर लो। 1011 000 111। ठीक है, लाइक दिस। फिर उसके बाद यहाँ से 7 टाइम्स इसको पॉइंट को आगे बढ़ाओ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, ठीक है, ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब क्या करोगे भाई, अब तुम इसका टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लो। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, अगेन राइट हैंड साइड से देखना शुरू करोगे। ठीक है, पहला वन आएगा वहां तक, सेम कॉपी कर लिया, बाकी सबको ऑपोजिट। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब इसको, तुम्हारे पास ये नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर क्या था भाई, 0.5, 0.25। इस तरीके से तुम्हें एक वैल्यू पता चल गई, 0.25। और फिर अब तुम्हें क्या करना है भाई, यहाँ से वैल्यू बनानी है। सो 1248 1632 64। यहाँ से ऐड कर लो भाई, 64 + 8 + 4 + 2, दिस इज इक्वल्स टू 670। और ये क्या हो गया, 78 हो गया। इस तरीके से हमारे पास 78 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का सही, नेगेटिव लगाना नहीं भूलना। नेगेटिव क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में हुई हुई है, 10 की फॉर्म में हुई हुई है। नेगेटिव अगर भूल गए तो फिर मार्क्स भी भूल जाओ। ठीक है, सो आंसर विल बी इक्वल्स टू -78.25। दिस वाज आल्सो फॉर 3 मार्क्स। यहाँ तक कोई मसला। नहीं सर। चल, अगला क्वेश्चन है भाई नॉर्मलाइजेशन। सही है, सारी चीजें जितनी हमने ऊपर पढ़ी थी वो सारी चीजें यहाँ पे रिवाइज हो रही है। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज दिस बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट। नॉर्मलाइज कैसे करते थे भाई, सबसे पहली बिट और फिर उसके बाद ऑपोजिट बिट ढूंढनी है। ऑपोजिट बिट मैंने कहा भाई यहाँ पर आ रही है मेरे पास। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बिट हो गई, और फिर ये इसी की ऑपोजिट बिट ये रही। तो जो बिट तुम्हारे पास यहाँ पर है वो एज इट इज आ जाएगी, जो ऑपोजिट बिट है वो इसके बराबर में आ जाएगी। ये जो दो बिट्स हैं ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी, 1 और 1। बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट तुम्हारा क्या बना, 0 1 0 0 0 0 0 और 0। ठीक है भाई, अब बारी आती है एक्सपोनेंट में क्या करोगे। एक्सपोनेंट पहले देख लो भाई तुम्हारे पास क्या बना रहा है। अगर एक्सपोनेंट को गौर से देखोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे कौन सी वैल्यू बन रही है, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, नेगेटिव का 32 होगा, सो -32 + 7। क्या वैल्यू आ रही होगी भाई, ये तुम्हारी 25, -25 आ रही हो। ठीक है, सो ये तुम्हारा क्या आ गया भाई, -25। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से तुमने कितनी बिट्स को रिमूव किया है, ये सारी बिट्स रिमूव करी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बिट्स तुमने अपने पास से रिमूव कर दी हैं। अब अगला काम क्या होगा भाई, अब अगला काम तुम्हारे पास ये होगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6। कितनी बिट्स रिमूव करी है भाई, 6 बिट्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही तुमने सब्ट्रैक्ट किया तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा भाई, इसका फाइनल -31। ठीक है, तो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या है, -32 है। तो इस -32 को ऑन कर लोगे, और फिर उसके बाद ऐड उसमें करोगे क्या चीज, 1 को ऐड करोगे, तभी तुम्हारे पास क्या आएगा, -30 बना जाएगा। मैंने कहा भाई 32 को ऑन कर लो और 1 को ऑन कर लो। इस तरीके से तुम्हारे पास क्या चीज आ जाएगी, ये एक्सपोनेंट आ जाएगा। सो 1 1 और बाकी सब कुछ 0। ठीक है, दिस वॉज फॉर 3 मार्क्स। सही है भाई, चलो। ठीक है सर। Binary number 513 cannot be stored accurately as normalized floating point number. ठीक है, in the computer system. Explain the reason for this. कि भाई ये क्यों नहीं
ऐड हो रहा 513। तो अगर यहाँ पर देखो, तुम्हें बिट्स कितनी दी हुई है तुम्हारे पास, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बिट्स है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में ही उसने तुम्हें बता दी थी कि 10 बिट्स हैं तुम्हारे पास। अच्छा, अगर इसी चीज को देखते हो और 513 को देखते हो, तो पहले तो चेक करो कि भाई 10 बिट्स में मैक्सिमम नंबर तुम्हारे पास कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास 513 है, इसका एक मसला क्या आ रहा है कि भाई नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ये ऐड नहीं हो पा रहा। ठीक है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में क्यों नहीं ऐड हो पाएगा, क्योंकि इसको एटलीस्ट 11 बिट्स चाहिए होंगी। ये क्यों चाहिए होंगी ये भी देख लो। अगर यहाँ पर हम देखें तो भाई यहाँ पर हमने इसको नंबरिंग करी थी लाइक दिस। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है पॉजिटिव का 513। ठीक है, पॉजिटिव का 513 जब हमें बनाना है तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मसला ही नहीं है, यहाँ पे ये और ये बन गया। ठीक है, लेकिन हमें क्या चीज चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए पॉजिटिव का 513। अगर मैं ये इस तरीके से बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सब चीजें क्या रखनी पड़ेंगी, जीरो रखनी पड़ेंगी इन 10 बिट्स। बन तो जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है भाई, 10 आ रहा है साइड पे। 10 आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, जबकि हमें क्या बनानी है भाई, पॉजिटिव वैल्यू बनानी है। तो हमें यहाँ पर एक बिट और चाहिए जिसमें हम यहाँ पर क्या रख सकें, जीरो रख सकें, इन ऑर्डर टू मेक व्हाट 512। तो यहाँ पे हमारे पास बिट्स क्या पड़ रही हैं, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट बनाने के लिए बिट्स हमारे पास कम पड़ रही हैं। ठीक है, देयर शुड बी 11 बिट्स बट वी ओनली हैव 10 बिट्स। इसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दोगे, क्या ये चीज समझ आ गई? सर हम ये बोल सकते हैं ना कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स इज एक्सीडिंग द लिमिट। नहीं, इसमें हम ये लिखेंगे कि भाई इन ऑर्डर टू फॉर्म 513 वी एट लीस्ट रिक्वायर हाउ मेनी बिट्स, 11 बिट्स। बट सर 11 बिट्स रजिस्टर भी लिख सकते हैं ना। हाँ भाई, क्या कह रहे थे तुम? सर मैं कहते कि हम 11 बिट्स रजिस्टर भी लिख सकते हैं ना। हाँ, 11 बिट्स रजिस्टर भी लिख सकते हैं। सही सर। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई हमारे पास हमें 513 बनाना है तो उसके लिए हमें एटलीस्ट क्या चाहिए, 11 बिट्स चाहिए, 11 बिट रजिस्टर चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 10 बिट रजिस्टर अवेलेबल है, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर 511 बन रहा है रादर देन बी 513। ठीक है, इफ 513 विल बी मेड ओवरफ्लो विल अकर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगली चीज, डिस्क्राइब एन ऑल्टरेशन टू द वे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर स्टोर्ड टू अनएबल दिस नंबर टू बी स्टोर्ड एक्यूरेटली। ठीक है, यूजिंग द सेम टोटल नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमें एक ऑल्टरेशन बतानी है।
जिससे हम इसी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर सकते। ठीक है, एक्यूरेटली। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास सेम रहे। टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास क्या यूज हो रही है? 10 बिट्स ये आ गई और 6 बिट्स ये आ गई। तो हमने कहा कि भाई टोटल नंबर ऑफ बिट्स यही यूज हो, यानी 16 बिट्स ही यूज हो, लेकिन हम 513 को स्टोर करवा दें। तो हमने कहा कि भाई हम मेंटिसा को बढ़ा देंगे। अभी हमारे पास मेंटिसा का काम है ना, तो हमने कहा भाई एक्सपोनेंट में से एक बिट हम रिमूव कर देंगे, और जो है ना मेंटिसा में एक बिट बढ़ा देंगे। इस तरीके से 11 बिट्स भी हो जाएंगी, जिससे 513 भी स्टोर हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने कहा वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ मेंटिसा to 11 bits and reduce the number of bits of exponent to 5 बिट्स। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास टोटल 16 बिट्स ही रहेंगी। 11 + 5 = 16, और हमारा ये वाला काम भी हो जाएगा। क्या ये चीज समझ आ गई? जी सर। ठीक, तो आज इसको हम यहीं तक रखते हैं। यहाँ पे हमने सारे टाइप के केसेस देख लिए, नॉर्मलाइजेशन, ऑल्टरेशन, साथ ही साथ फ्लोटिंग पॉइंट टू डेनरी, डेनरी टू फ्लोटिंग पॉइंट।